रेट ऑफ टी इन पाकिस्तान इज ₹2.1 पर पाउंड। पाकिस्तान में चाय का रेट 2.1 रुपये फी पाउंड है। डिटरमाइन द रेट पर किलोग्राम। अगर चाय का रेट 2.1 रुपये फी पाउंड है तो एक किलोग्राम जो चाय है उसका रेट क्या होगा, जबकि 1 पाउंड बताया गया है। 1 पाउंड इक्वल है 0.4536 किलोग्राम के। और उसके बाद कहा गया है कि व्हाट विल बी द रेट इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब में फिर चाय का क्या रेट होगा इफ सऊदी 1 रियाल इज इक्वल टू 22.400 रुपीज़। जबकि सऊदी अरब में क्या रेट होगा चाय का अगर एक सऊदी जो रियाल है वो बराबर है 22.400 रुपये के। तो यहाँ पर जैसे कि गिवन है इस क्वेश्चन में रेट ऑफ टी गिवन है, वो लिख लेते हैं। रेट ऑफ टी बताया गया है 2.1 रुपीज़ पर पाउंड। पर पाउंड मीन्स फॉर 1 पाउंड। तो हम इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ टी फॉर 1 पाउंड। 1 पाउंड, 1 पाउंड जो चाय है उसका रेट बताया गया है ₹2.1। और पाउंड में बात हो रही है तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। और इस क्वेश्चन में ये भी बता दिया गया है कि 1 पाउंड इक्वल है 0.4536 किलोग्राम के। तो ये भी हम लिख लेते हैं जो कि गिवन है इस क्वेश्चन में। 1 पाउंड इक्वल है 0.4536 किलोग्राम के। तो ये जो है हमने लिखा रेट ऑफ टी फॉर 1 पाउंड, ये जो 1 पाउंड लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 0.4536 किलोग्राम, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में ये भी हमें बता दिया गया है कि 1 पाउंड जो है वो इक्वल है 0.4536 किलोग्राम के। दोनों का एक ही मतलब है। 1 पाउंड लिख लें, ये 0.4536 किलोग्राम लिख लें, दोनों का एक ही मतलब है। जहाँ पर ये 1 पाउंड लिखा हुआ है हम इसको लिख सकते हैं 0.4536 किलोग्राम। तो रेट ऑफ टी फॉर 1 पाउंड है, इसको लिख लेते हैं रेट ऑफ टी फॉर 0.4536 किलोग्राम। रेट ऑफ टी फॉर 1 पाउंड है, ये किसके इक्वल है 1 पाउंड 0.4536 किलोग्राम के। तो रेट ऑफ टी फॉर 0.4536 किलोग्राम कितना है ₹2.1, यानी कि जो 1 पाउंड है और 0.4536 किलोग्राम है दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसका क्या रेट बताया गया है ₹2.1, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। ये तो किलोग्राम हमने यहाँ पर बताना है 1 किलोग्राम का रेट, जैसा कि कहा गया है डिटरमाइन द रेट पर किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम चाय का क्या रेट होगा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं रेट ऑफ टी फॉर, ये जो 0.45 लिखा है 0.4536 किलोग्राम जो लिखा हुआ है इसको हमने करना है 1 किलोग्राम। जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 किलोग्राम चाय का क्या रेट होगा। तो 1 किलोग्राम इसको यहाँ पर 1 लेके आने के लिए क्या करना होगा, इसको सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे। 0.4536 से डिवाइड करेंगे तो 0.4536 1 टाइम होगा 0.4536, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 किलोग्राम। इसके बाद ये लिखा हुआ रुपीज़ 2.1। ये जो इक्वालिटी का साइन है इसकी जब हमने एक साइड पर किसी भी नंबर का इजाफा करेंगे तो उसी नंबर का दूसरी साइड पर भी इजाफा करना होगा। जब हमने अपने पास से 0.4536 से एक साइड पर तकसीम किया तो दूसरी साइड पर भी इसी नंबर से तकसीम करना होगा 0.4536। तो इस तरह हमने देख लिया जो रेट है रेट ऑफ टी फॉर, ये यहाँ पर 1 आ गया है, 1 किलोग्राम किसके इक्वल है, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके। ये 2.1 है, 2.1 इसको डिवाइड कर देंगे 0.4536 इज इक्वल टू 4.6296 और 7 रुपीज़ का सिंबल है तो रुपीज़। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमने ये भी कहा गया है कि डिटरमाइन द रेट पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम चाय का क्या रेट होगा। तो हमने देख लिया रेट ऑफ टी फॉर 1 किलोग्राम होगा 4.6296 रुपीज़। इसके बाद हमने देखना है जैसा कि ये पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन का, व्हाट विल बी द रेट इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब में क्या रेट होगा इफ़ 1 सऊदी रियाल इज इक्वल टू ₹22.400। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे ये कंडीशन जो कि बताई गई है 1 सऊदी रियाल जो है वो किसके इक्वल है ₹22.400। 1 रियाल जो है वो किसके इक्वल है 22.400 रुपीज़ 22.400।
तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, यानी कि जो सऊदी रियाल है जो लेफ्ट साइड पे, इसको राइट साइड पे मूव कर लेते हैं, और जो राइट साइड पे लिखा हुआ है इसको लेफ्ट साइड पे मूव कर लेंगे, यानी कि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इजीली इसको सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं इसको ₹22.400 इज इक्वल टू 1 रियाल। ये जहाँ पर लिखा हुआ है ₹22.400, इसको हम यहाँ पर करेंगे ₹4.6296। यहाँ पर हमने ये नंबर लेके आना है, क्योंकि ये 1 किलोग्राम टी का रेट है, तो सऊदी अरब में भी 1 किलोग्राम टी का रेट देखना है। तो इसको हम ये जो 22.400 है इसको करेंगे 4.6296। इसको डायरेक्ट हम इस तरह नहीं कर सकते, हम पहले ये इसको यूनिटरी मेथड जो है उसको इस्तेमाल करते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये जो 22.400 है इसको 4.6296 करने के बजाय पहले हम इसको 1 कर देंगे, यानी कि जो यूनिटरी मेथड है वो यूज़ करेंगे। तो 1 करने के लिए इसको डिवाइड करना होगा 22.400 से। तो 22.400 1 टाइम 22.400। तो जब हमने इक्वालिटी के एक साइड पर किसी भी नंबर का इजाफा किया, दूसरी साइड पे भी उसी नंबर का इजाफा करना होगा। एक साइड पर 22.40 से डिवाइड किया, तो दूसरी साइड पे भी उसी नंबर से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह ये ₹1 किसके इक्वल हुए? 1 रियाल को डिवाइड कर दिया हमने 22.400 से, ये ₹1 हुआ। अब हम इसको इजीली इसको 4.6296 कर सकते हैं। 4.6296 इसको, और जो ₹1 लिखा हुआ है ₹1 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4.6296 से, तो ये 4.6296 हो जाएगा। जब इक्वालिटी के एक साइड पर 4.6296 से मल्टीप्लाई किया अपने पास, दूसरी साइड पर भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 रियाल डिवाइडेड बाय 22.400, और एक साइड पर मल्टीप्लाई किया, दूसरी साइड पर भी 4.6296 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ₹1 है, 1 को 4.6296 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.6296 ही होगा। और दूसरी साइड पे क्या आ रहेगा, इसको हम कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके इसको देख लेते हैं। 1 रियाल है और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है 22.400 और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4.6296 इज इक्वल टू 0.20667। इसको हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं 0.207 और साथ रियाल लिखा हुआ है, रियाल की करेंसी है तो ये साथ लिखा जाएगा रियाल। ₹4.6296 ये क्या है, ये भी हमने देखा कि जैसे कि ये लिखा हुआ है ₹4.6296, ये क्या है, ये है रेट ऑफ टी फॉर 1 किलोग्राम। तो यहाँ पर ये ₹4.6296 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ टी फॉर 1 किलोग्राम। दोनों का एक ही मतलब है। तो जहाँ पर ये लिखा हुआ है रेट 4.6296, इसको लिख लेते हैं रेट ऑफ टी फॉर 1 किलोग्राम। दोनों का एक ही मतलब है, इसलिए हमने इसको लिख लिया। तो ये कितना आया? 0.207 रियाल। और यही क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 में हमसे ये कहा गया है कि जो सऊदी अरब में क्या रेट होगा चाय का, तो हमने देख लिया, उसका रेट होगा पर किलोग्राम रेट होगा 0.207 रियाल।